दोनों हाथ कटा हुआ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, एक ट्रेन दुर्घटना में उसकी दोनों हाथें कट गई सर। ट्रेन दुर्घटना में उसे छीनने के लिए, चोरी करने के लिए छीना झपटी हुई ट्रेन में। और ये ज्यादा समय की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं मुश्किल से 10 वर्ष पहले की ये घटना है। दोनों हाथ ट्रेन की पहिए के नीचे उसके दोनों हाथ आ गए सर। और वो आदमी क्या था सर, वो आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जिस दिन उसका हाथ कटा तो बैंगलोर की कंपनी जो थी उसे नौकरी से हटा, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम तो इसी से होता है सर। वो कंप्यूटर चलाएगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, वो ऐप डेवलप करेगा। उस दिन उस इंसान को कितनी पीड़ा हुई सर, कितनी तकलीफ हुआ उस इंसान को कि सोचा देखो, आज दोनों हाथ मेरे क्या चले गए, आज दोनों मेरे हाथ कट गए, कंपनी ने निकाल दिया। अरे कम से कम कुछ दिन तो इंतजार करते, शायद मेरा हाथ कटा है सर, मैं मरा नहीं हूं, आज भी मेरे पास वही दिमाग है। ठीक है, हाथ कटा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जरूर होगी, लेकिन आज भी मैं हारा नहीं हूं, मैं करके दिखा हूं। उसकी एक छोटी सी बेटी थी सर, उसकी छोटी सी बेटी थी। वो आया और जब वो लेटर आया, मेल आया कि आपको इस नौकरी से हटा दिया गया है, आपका जो बचा हुआ पैसा था, जो भी फंड्स थे, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जब वो सोचा तो वह 5 मिनट तक चुप रहा, बिल्कुल चुप रहा। तकलीफ तो होगी सर, जिस वक्त सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी उस समय कंपनी ने थोड़ा सा भी नरमी नहीं बरती, हटा दिया। शायद दुनिया यही है सर, जब तक आप काम लायक रहोगे, जब तक आपके पास काम रहेगा, ये दुनिया आपको पसंद करेगी सर। और जब काम खत्म होगा, हो गया, जब आप काम लायक नहीं है तो लात मार के निकाल देती है। यही सच्चाई है सर, इसे हमें और आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। बेटी उसकी छोटी थी सर, अभी जो है 8वीं क्लास में पढ़ रही है। उसने क्या किया कि बेटी जब आती थी तो उसके साथ वह सारा समय, अब कोई काम तो था नहीं, सारा समय वह अपनी बेटी के साथ देता था। संजोग से उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। उसने क्या किया, दोनों को बैठाता था पास में और कुछ न कुछ अपना जो हुनर था, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का हुनर था, अपनी बिटिया को भी सिखाता था और अपनी वाइफ को भी बताता था। और सिखाता नहीं था, वो कहता था बस कंप्यूटर पे बैठो, ये करो, मेरे पास हाथ नहीं है, मैं लिख नहीं सकता। जब यह बात उसकी बेटी सुनती थी, जब यह बात उसकी पत्नी सुनती थी, सर कितनी पीड़ा होती होगी उसको, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। अब क्या हुआ सर, उसके बाद से वो बताने लगा, वो काम करने लगा। लड़की केवल टाइप करने का काम करती थी, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब करती थी। पत्नी भी साथ दे रही है, लड़की भी साथ दे रही है। सर 1 साल का वक्त लगा, 1 साल के अंदर उस लड़की ने गूगल में एग्जाम दिया। जो गूगल का एक एग्जाम होता है, गूगल को आप जानते ही हैं, उसमें कोडर का एग्जाम होता है। और जब उस लड़की ने एग्जाम दिया, सर सुनकर दंग रह जाएंगे आप, उसे 64 करोड़ रुपए, 64, जी हाँ 64 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। जरा सोचिए, 64 करोड़ के पैकेज पर वह लड़की सिर्फ अपने पिता से सीख करके, परिस्थितियों से लड़ करके, जूझ करके उसने 64 करोड़ का पैकेज हासिल किया। और आज पूरी फैमिली उसकी न्यूयॉर्क में सेटल है, इंडिया के रहने वाले लोग। और पत्नी भी धीरे धीरे उसका जो प्रोफेशन था, उसने अपने नौकरी को छोड़ा और इस प्रोफेशन में आ गए। वह टेक्निकल बने और टेक्निकल बनने के बाद आज वह गूगल के साथ काम करते हैं और गूगल के साथ काम करते हैं। और सर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह इंसान, परिस्थितियों ने जिस तरह से ठोकर मारा, वह आज जो गूगल के सीईओ हैं, जो पिच्चई हैं, उनकी टीम में वह इंसान काम करता है। जरा सोचिए, एक बेंगलोर में जब तक उसका हाथ था, एक दायरा सीमित था, वह कंपनी के लिए पूरा प्रेशर लेता था, पूरा वर्क करता था, सब कुछ करता था, लेकिन कंपनी ने उसे जब हाथ नहीं रहा निकाला। कहने का मतलब क्या है सर, परिस्थितियां अगर आपके पास बुरी परिस्थिति आती है, फिर भी आप रास्ता खोजो, वहीं मिलेगा। जितनी बात है, 3 लोग ही पैसे कमा सकते हैं और 3 लोग ने क्या है, मैंने 3 बताया। या तो नौकरी के बारे में अगर सोच लिया, उसके बारे में आगे बढ़ो, टेक्निकल है, टेक्निकल बढ़िया, या व्यवसाय में बढ़िया।